बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे। सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। पर ब्रह्मा परमेश्वर सद्गुरु आए कर निहाला। चरण धूल तेरी सेवा सदर्शन ते परिहारा। चरण कमल तेरे धोए धोए पिया। जय सिया राम जय सिया राम। साथ संगत जी कहते हैं चरण कमल किसी के आप पकड़ लीजिए तो आपके संगत जी निहाल हो जाएंगे। एक कथा आती है, गुरु नानक और मर्दाना आराम कर रहे थे तो मर्दाना से कहते हैं नानक कि थोड़ी थक गया हूँ, जा तू भी आराम कर ले, मैं भी आराम कर लूँ। संगत जी नानक मक्का में पहुँच गए और आराम करने लगे। उधर से संगत जी मक्का का मौलवी जीवन निकलता है, देखता है कि गुरु नानक जी मक्का की ओर उनके पैर हुए हैं। उसको बड़ा ही क्रोध आता है और वो सोचता है ये कौन बंदा आ गया है जिसने पैर मक्का की तरफ रखे हुए हैं। सोचता है मुसलमान तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान जब भी कभी नमाज पढ़ते हैं तो वो पश्चिम सिरा में पढ़ते हैं, और ये हिंदू हो नहीं सकता, हिंदू का यहाँ पर प्रवेश नहीं है मक्का पे। बहुत सोचने के बाद जीवन जो है बड़ा ही क्रोधित होता है और नानक जी को लात मार देता है। जैसे ही नानक जी के लात मारता है, श्री गुरु नानक जी के नेत्र खुलते हैं। पूछते हैं मौलवी क्या हो गया, और तो बड़े क्रोध में मौलवी कहता है तुम्हें पता नहीं है, तुम अपने चरण पैर जो है मक्का की ओर रखे हो, ये गुरु का स्थान है। कहते हैं नानक जी भैया मैं बहुत थका हुआ था, मुझसे गलती हो गई, आप जो है मेरे चरण जो है दूसरी तरफ घुमा दो। जीवन मौलवी फिर उनका चरण जो है घुमाता है, और जब घुमाता है दूसरी तरफ वहाँ भी मक्का नज़र आता है। आश्चर्यजनक हो जाता है, और फिर वो एक चक्कर पूरा ही उनके चरण पकड़ के संगत जी घुमाता है चारों तरफ, तो चारों तरफ मक्का ही नज़र आता है। कहते हैं क्रोध में पकड़ा हुआ चरण चाहे प्यार से पकड़िए भगवान के चरण, कुछ तो कुछ ना प्रसाद देते हैं। तब उसकी आंखें जीवन मौली खुलती है। कहते हैं मैंने 5 वक़्त नमाज पढ़ी, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, अल्लाह के दर्शन नहीं हुए। आज मुझे संगत जी गुरु नानक के रूप में अल्लाह मिल गए। आज भी संगत जी मक्का में गुरु नानक जी का बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना है। कहते हैं आँखों में चश्मा आप लगा लीजिए, जिस रंग का चश्मा लगा लेंगे वैसे आपको दुनिया दिखेगी। चरण पकड़ना गुरु रज निज भारी। हनुमान चालीसा में आता है कि गुरु की धूल से अगर हम चरण को पकड़ के धो लेंगे तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। कमल चरण पकड़ना, कहते हैं कि आग भी जो है जलती है, तो चाहे सीधे चले चाहे तेज चले, आग तो आग जलती है। ऐसे चरण गुरु को पकड़ लेंगे तो हमारे सारे पापों का नाश हो जाएगा।
तभी तो कहते हैं कि विष्णु भगवान को जब लक्ष्मी जी ने भी उनके पाँव दबाती थी। आज के ज़माने में संगत जी लोग नमस्ते करके या जय श्याम कहते थे। पहले ज़माने में संगत जी घर के बुजुर्गों को हम लोग झुक के पैर छूते थे, पैर उनके चरण स्पर्श करते थे। लेकिन समय बदलता जा रहा है। संगत जी आपके झुकने से, कमर के झुकने से संगत जी आपकी रीढ़ की हड्डी की एक एक्सरसाइज हो जाती थी। मुसलमान भी जब संगत जी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है ना, जो आप मत्था टेकते हैं, वो भी संगत जी आपकी एक योगा, एक एक्सरसाइज के रूप में होती है और आपका शरीर का हर नसें ढीली हो जाती है और आप ठीक हो जाती है। तभी तो वैज्ञानिक पद्धति में बताया है कि चरण स्पर्श करना भी संगत जी हमारी दिनचर्या में एक एक्सरसाइज होती है, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। तभी तो कहते हैं कि चरण कमल मुखारी। हमें अपने हजूर के दर्शन करने हैं तो हमें उनके मत्था चरण पकड़ के अपने हर पापों को दूर करना है। कथा आती है कि एक पेड़ पे एक चिड़िया बैठी थी और एक बंदर बैठा हुआ था। दोनों कथा सुन रहे थे। चिड़िया कहती है कि मैं तिनका तिनका बिन के लाती हूँ और अपना घोंसला बनाती हूँ और ये पवन रूपी जो बादल है उससे अपने को, बच्चे को बचाती हूँ। तू तो बंदर इतना बड़ा है, क्यों नहीं तू अपने घर का निवास स्थान बनाता? कभी बंदर को देखा है कि उसने भी अपना घोंसला बनाया है? बंदर कहता है कि मैं तुम्हारा घोंसला तोड़ देता हूँ। ऐसे भी संगत जी आपको अपने जीवन में मिलेंगे कि लोग कुछ तिनके के रूप में हजूर को पा लेते हैं और कुछ बंदर जैसे भी संगत होती है जो बिगाड़ देती है। हमें चिड़िया के रूप में संगत जी अपने मन को बदलना है, अपने हजूर का दर्शन करना है और हजूर के हर शब्द को हमें ऐसा निहारना है, अपने मन में बसाना है और हजूर के ध्यान लगाना है। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया।